गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का सेकेंड लेक्चर है ना। इसके पहले जो है कल हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात जीओसी का लेक्चर 1 देखे। उसमें मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ा है बताओ। टेट्रावेलेंसी पढ़ा है कि कार्बन कहीं भी होगा हमेशा कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज टेट्रावेलेंसी बताया, एकदम दिमाग में रखना है। उसके बाद बताया लोन पेयर के बारे में ना। उसके बाद क्या बताया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, सब लेक्चर 1 में बता दिए हैं। आप इसे जब तक क्लियर नहीं रखिएगा तब तक 2 समझ में नहीं आएगा, है। उसी में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बताए, हाइब्रिडाइजेशन बताए, ओके। सिग्मा बॉन्ड बताए, पाई बॉन्ड के बारे में बताए, है ना। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, एक सिग्मा और 2 क्या बनेगा, पाई बनेगा। इतना जो है हम डिस्कस कर दिए थे लेक्चर 1 में। आज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है ना। सेकेंड लेक्चर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म को समझने के लिए आपको समझना होगा केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है समझो। मान लो केमिकल रिएक्शन में ए और बी दो केमिकल स्पीसीज है ना। ए और बी केमिकल स्पीसीज है। रिएक्शन के बाद बनाया प्रोडक्ट सी और डी, ओके। तो ए और बी जो है इसको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। हिंदी में बोलते हैं अभिकारक। इसको बोलते हैं रिएक्शन के बाद जो नया चीज बना उसी को क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। हिंदी में कहेंगे प्रतिफल। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट को लेफ्ट साइड लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट साइड लिखते हैं। रिएक्टेंट क्या होता है, केमिकल रिएक्शन में कंज्यूम होता है, खर्च होता है, और जितना रिएक्टेंट खर्च होता है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है। तो आपसे पूछेगा रिएक्टेंट किसको कहते हैं, है ना। रिएक्टेंट किसको कहते हैं, तो क्या जवाब दोगे। केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। जान लीजिएगा रिएक्टेंट क्या है आप समझिए। केमिकल रिएक्शन में भाग लेने वाले केमिकल स्पीसीज को, रासायनिक पदार्थ को रिएक्टेंट कहते हैं। या रिएक्शन में कंज्यूम होता है, खर्च होता है, और रिएक्शन के बाद जो नया चीज बनता है उसी को प्रोडक्ट या प्रतिफल कहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि रिएक्शन होता है कैसे। रिएक्शन यही वह मैकेनिज्म को पार्ट स्टार्ट हो गया। मैकेनिज्म मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी रिएक्शन कैसे होता है, हाउ ए केमिकल रिएक्शन हैपेंस, एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है, इसी को मैकेनिज्म बोलते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट तुम्हारा ए और बी है। रासायनिक अभिक्रिया में ए और बी भाग गया, इसलिए इसको रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट में क्या होता है कि ये जो है ए और बी, इसमें से एक स्पीसीज जो है इस पर अटैक करता है, इस पर अटैक करता है, आक्रमण करता है। तो जो स्पीसीज इस पर अटैक करता है उसको कहते हैं क्या बताओ, रिएजेंट। उसको कहेंगे अटैकिंग स्पीसीज को क्या बोलेंगे, रिएजेंट या अटैकिंग रिएजेंट भी बोल सकते हैं। और जिस पर अटैक करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट। यानी रिएक्टेंट का 2 पार्ट है। जैसे इस रिएक्शन में ध्यान देना, इस रिएक्शन में ये बी जो है, इस रिएक्शन में बी जो है इस पर अटैक कर रहा है, इस पर अटैक कर रहा है। ये अटैक करने वाले स्पीसीज को हम लोग क्या बोलेंगे, अटैक करने वाले स्पीसीज को हम लोग बोलेंगे रिएजेंट। क्या बोलेंगे, रिएजेंट। और जिस पर अटैक करता है उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। नहीं, उसको क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है हम लोग कहने का मतलब क्या हुआ,
रिएक्टेंट जो है यह दो प्रकार का हुआ। रिएक्टेंट जो है दो प्रकार का हुआ। जिस पर अटैक किया उसको हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। ये बी जो है किस पर अटैक किया? ए पर। तो ए को क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। और बी को हम लोग क्या बोलेंगे? रिएजेंट। रिएजेंट। रिएजेंट क्या है? ये अटैकिंग स्पेसीज है। यह क्या है भैया? अटैकिंग स्पेसीज। अटैकिंग स्पेसीज। अटैकिंग स्पेसीज को हम लोग क्या बोलेंगे? बताओ। अटैकिंग स्पेसीज को क्या बोलते हैं हम लोग? रिएजेंट। और जिस पर अटैक करता है उसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया? तो कोई भी केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? जब अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करता है, सबस्ट्रेट पर अटैक करता है, तो कुछ पुराना बॉन्ड जो है, कुछ ओल्ड बॉन्ड जो है ब्रेक करता है, टूटता है। और टूटने के बाद क्या होता है कि मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है एटम में। और एटम क्या होता है? अनस्टेबल होता है। एटम क्या होता है? अनस्टेबल होता है। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए फट से दो एटम आपस में संयोग करके क्या बना देते हैं? नए पदार्थ का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। फिर समझिएगा कि इस रिएक्शन में ए और बी रिएक्टेंट है और सी और डी प्रोडक्ट है। ए और बी को हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। अब रिएक्टेंट अगेन दो तरह का हुआ। एक को हम लोग कहते हैं सबस्ट्रेट, दूसरे को कहते हैं रिएजेंट। अब सवाल उठता है कहोगे सर रिएजेंट जो है किसको कहेंगे? तो केमिकल रिएक्शन में जो स्पेसीज अटैक करता है, अटैक में हुआ आक्रमण करना, अटैक करता है, तो अटैकिंग स्पेसीज को हम लोग क्या करते हैं? रिएजेंट। और जिस पर अटैक करता है उसको क्या कहेंगे? सबस्ट्रेट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? अब होता है केमिकल रिएक्शन में होता क्या है कि जब भी जो है ए पर अटैक करता है, तो अटैक करने के बाद क्या होता है? कुछ पुराना बॉन्ड टूटता है। जैसे दो ट्रक आपस में टकराएगा, तो टकराने के बाद क्या होगा? दोनों का नट भाग टूटेगा, दोनों का बॉडी क्या होगा? टूटेगा। उसी तरह से जब ये इस पर अटैक किया तो इसके अंदर जो है बॉन्ड वह क्या होगा? ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद क्या होगा? नया चीज बनेगा। तो नए चीज को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। तो अब सवाल ये उठता है, समझिएगा, ये चीज में समझने वाला है कि ये हम कैसे जानेंगे कि बी ही अटैकिंग स्पेसीज है? हम ए को क्यों नहीं अटैकिंग स्पेसीज मानेंगे? यही कॉन्सेप्ट है। ये नहीं कि सिर्फ मान लेंगे कि हाँ बी देखो अटैकिंग स्पेसीज हुआ। समझिएगा इस बात को कि हम कैसे जानेंगे कि बी ही अटैकिंग स्पेसीज है? ए क्यों नहीं अटैकिंग स्पेसीज है? ए भी तो अटैकिंग स्पेसीज हो सकता है और बी भी तो सबस्ट्रेट हो सकता है। तो ये कैसे जानेंगे? समझ रहे थे? ये चीज तो पढ़ना है कि ए को हम अटैकिंग स्पेसीज कहेंगे कि बी को कहेंगे। ए को हम लोग सबस्ट्रेट कहेंगे कि बी को सबस्ट्रेट कहेंगे। तो रिएजेंट कहते हैं किसको? अटैकिंग स्पेसीज को रिएजेंट कहते हैं। अब अटैक कौन करेगा? तो अटैक करता है कि रिएक्टेंट का वह मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी ज्यादा हो। रिएक्टेंट का वह मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी क्या हो? ज्यादा हो। वह क्या होगा? और जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और जो क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। तो वैसे स्पेसीज को ही हम लोग क्या कहेंगे? बताओ, रिएजेंट। क्लियर हुआ? आज इस पर अटैक करेगा उसको सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया होगा भैया कि रिएजेंट किसको कहेंगे? बताओ, रिएजेंट किसको कहेंगे? फिर समझिएगा, रिएजेंट किसको कहेंगे? अटैकिंग स्पेसीज को रिएजेंट कहेंगे ना। अटैकिंग स्पेसीज को रिएजेंट कहेंगे। तो अब हम कैसे जानेंगे? खाली ये नहीं कह देंगे हाँ देखो बी रिएजेंट, बी अटैक कर रहा है इसलिए बी को रिएजेंट माने। हम कैसे जानेंगे कि बी जो है अटैकिंग स्पेसीज है, रिएजेंट? इसके लिए देखो कंडीशन है, इसका एनर्जी क्या होगा? रिएक्टेंट का वह मॉलिक्यूल जिसका एनर्जी क्या होगा? ग्रेटर एनर्जी होगा। क्या होगा? ग्रेटर एनर्जी होगा। ग्रेटर एनर्जी होगा, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा। वह केमिकल रिएक्शन में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ग्रेटर एनर्जी होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो ऐसे केमिकल स्पीशीज को हम लोग क्या नाम देंगे बताओ, रिएजेंट। अब समझ में आया कि रिएजेंट किसको कहेंगे, अटैकिंग स्पीशीज को हम लोग रिएजेंट कहते हैं। अटैकिंग स्पीशीज को अटैकिंग स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे, रिएजेंट कहेंगे। तो कैसे पता चलेगा ए और बी में कौन अटैकिंग स्पीशीज है? अटैकिंग स्पीशीज में ना आक्रमण करने वाला स्पीशीज कौन है, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा, जो केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, उसी को क्या कहेंगे, रिएजेंट। और रिएजेंट जिस मॉलिक्यूल पर अटैक किया उसको हम लोग क्या कर देंगे, सबस्ट्रेट। इसको उतार देंगे, इसको उतार देंगे। ये तो ए और बी जो है हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, इससे हम समझाए आपको। उतार दिया, उसको उतारिए बढ़िया से। हम बोर्ड से हट जाते हैं इसीलिए कि आप किसी चीज को बढ़िया से उतारिए। बोर्ड पर रहेंगे तो दिखने में आपको प्रॉब्लम होगा, है ना। अब देखिए, यदि रिएक्शन हम करा रहे हैं, यदि रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके बीच, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच। यदि रिएक्टेंट में एक स्पीशीज जो है, रिएक्टेंट बताएं दो तरह होता है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। यदि रिएक्टेंट का एक स्पीशीज क्या होता है, ऑर्गेनिक होगा, और दूसरा क्या होगा, इनऑर्गेनिक होगा। तो इनऑर्गेनिक स्पीशीज को हम लोग क्या कहेंगे बताओ, तो इनऑर्गेनिक स्पीशीज को हम लोग कहेंगे रिएजेंट। क्यों कहेंगे, क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि वह केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, वह मोर रिएक्टिव होगा। इसीलिए इनऑर्गेनिक स्पीशीज को हम लोग रिएजेंट कहेंगे, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, सबस्ट्रेट कहेंगे ना। इन ए रिएक्शन बिटवीन, इन ए रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक and inorganic molecule, between organic and inorganic molecule, ना, ये it is considered that it is considered that inorganic molecule is behave as reagent and organic molecule is behave as substrate। समझिएगा बच्चा, यहाँ जो हिंदी अंग्रेजी शब्द को खास मतलब नहीं है, रिएक्शन उदाहरण से समझा रहे हैं। कहता है कि इन ए रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यदि केमिकल रिएक्शन हो रहा है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच, तो इट इज कंसीडर्ड दैट, माना गया है कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसा व्यवहार करता है, रिएजेंट का काम करता है, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसा बिहेव करता है बताओ, यह मॉलिक्यूल बिहेव करता है कैसा, सबस्ट्रेट का। कैसा व्यवहार करता है, सबस्ट्रेट का। समझ में आया, हिंदी में समझ लीजिए। यदि रिएक्शन कार्बनिक अणु तथा अकार्बनिक अणु के बीच होता है, तो इनऑर्गेनिक अणु को रिएजेंट माना जाता है तथा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सबस्ट्रेट माना जाता है। जैसे देखिएगा, हम रिएक्शन करा रहे हैं, एल्काइन हैलाइड,
आर एक्स, आर को पढ़ते हैं एल्काइल, एक्स को पढ़ते हैं हैलाइड। एल्काइल हैलाइड और NaOH के बीच हम लोग रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं, इसको हीट करा रहे हैं, है ना। ये दोनों तो रिएजेंट है। तो अब कहोगे कि सर इस दोनों में कौन जो है, देखिए इस दोनों में कौन रिएजेंट है, ये रिएजेंट है कि ये रिएजेंट है। हम इसको रिएजेंट क्यों नहीं कहेंगे, इसको रिएजेंट क्यों कहेंगे, दिस इज क्वेश्चन, यही कंसेप्ट है भैया। इन्हें के बस NaOH को रिएजेंट कहेंगे, NaOH को रिएजेंट कहेंगे। देखो NaOH जो अटैक कर रहा है इसलिए रिएजेंट कहेंगे, NaOH जो है अटैक कर रहा है इसलिए रिएजेंट कहेंगे। ये कॉन्सेप्ट नहीं हुआ, समझिएगा बढ़िया से। ये एल्काइल हैलाइड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। आर की जगह मान लो दे दिए CH थी, एक्स के दिए क्या Cl, मिथाइल क्लोराइड। आर के जगह दिए इथाइल, एक्स के जगह दिए Br, तो क्या हुआ इथाइल ब्रोमाइड। यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ, यह क्या हुआ बताओ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ORG मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हुआ। ओके, आई क्या होगा, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ओके, अभी तुरंत हम बताए हैं कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या कहोगे बताओ, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग कहेंगे रिएजेंट। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को क्या कहोगे, रिएजेंट। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसीलिए इसको क्या बोलेंगे बताओ, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, क्लियर हो गया। अब ये जो है ये स्पेसीज, ये स्पेसीज क्या करता है, इस पर अटैक करता है, किस पर, ऑर्गेनिक में। ये तुम्हारा अटैकिंग स्पेसीज हो गया, अटैकिंग स्पेसीज, अटैकिंग स्पेसीज। अब आया समझ में। एल्काइल हैलाइड और NaOH के बीच रिएक्शन करा है। एल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यह सबस्ट्रेट पे काम किया। NaOH जो है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए कैसा काम किया, रिएजेंट का काम किया। तो केमिकल रिएक्शन में इस पर क्या किया, अटैक किया, इसीलिए NaOH को क्या बोलेंगे बताओ, रिएजेंट। क्लियर हुआ, NaOH को क्या बोलोगे, रिएजेंट। तो मैकेनिज्म का पार्ट है, आगे देखेंगे। ये इस पर अटैक करेगा तो क्या बना लेगा, ROH, अल्कोहल बनाएगा। और क्या बनाएगा, NaH, सोडियम हैलाइड अलग हो जाएगा। ये दोनों तुम्हारा क्या हुआ, प्रोडक्ट। क्या समझ में, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। ROH तुम्हारा क्या हुआ, अल्कोहल, और NaH क्या हुआ, सोडियम हैलाइड। ये तुम्हारा क्या हुआ, प्रोडक्ट। अब क्लियर हुआ। इस दोनों को एक साथ हम लोग क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। इस दोनों को एक साथ क्या कहें बताओ, रिएक्टेंट। क्लियर हुआ। इस दोनों के एक साथ क्या कहें, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट में दो पार्ट हो गया, सबस्ट्रेट और रिएजेंट। रिएजेंट किसको कहेंगे, जो अटैक किया, जो अटैक किया उसको क्या कहेंगे, रिएजेंट। जिस पर अटैक किया कहेंगे सबस्ट्रेट। तो हम कैसे जानेंगे कौन अटैक किया, वही बताए। यदि ऑर्गेनिक रहेगा, ये इनऑर्गेनिक रहेगा, तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग रिएजेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसका एनर्जी अधिक होता है, वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भाग लेता है। आगे हम देखेंगे आपको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भाग लेता है ना। वह मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम उसको क्या मानते हैं, रिएजेंट। ओके, अब देखिएगा, अब समझ में आ जाएगा सब चीज कि कौन रिएजेंट होगा, कौन रिएजेंट होगा। आप समझ जाइएगा, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जैसे देखो, आर की जगह हम लोग ले लिए इथाइल क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इथाइल क्लोराइड। इस पर एक्वस NaOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, आगे देखेंगे। इस पर हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए इथाइल क्लोराइड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, NaOH इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यह क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिएजेंट। आई तुम्हारा क्या हो गया, सबस्ट्रेट। तो क्या बना, यह बन गया इथाइल अल्कोहल।
इथाइल अल्कोहल प्लस NaCl, ये तुम्हारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। क्लियर हुआ। अभी हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की चर्चा कर रहे हैं। अभी हम किसका चर्चा कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक की चर्चा कर रहे हैं। अभी ऑर्गेनिक की चर्चा नहीं की, अभी पहले वो समझ लो कि कौन कौन रिएजेंट हो सकता है ना, कौन कौन रिएजेंट हो सकता है, आप समझिए। ये मैकेनिज्म का पार्ट स्टार्ट हो गया। ओके, अब मान लो देखो हम लेते हैं ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम है इथीन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, इथीन। इथीन के रिएक्शन हम कराए HBr के साथ, HBr के साथ, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या है, इथीन, इथीन यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड हुआ ना, यह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए क्या हुआ, सबस्ट्रेट। क्या हुआ, सबस्ट्रेट। ये तुम्हारा क्या हुआ, रिएजेंट। अब ये रिएजेंट क्या करेगा, इस पर अटैक किया ना, तो रिएजेंट इस पर अटैक किया, तब क्या होगा कि कुछ पुराना बॉन्ड, इथीन के अंदर जो बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड वीक होता है, और जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे HBr बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक जगह H जुट जाएगा, एक जगह Br जुट जाएगा। तो एक जगह H जुटेगा क्या हो जाएगा, CH2H, और एक जगह क्या जुट जाएगा, Br जुट जाएगा। इसी को आप लिख सकते हैं CH3 CH2Br, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2Br। ये तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट हुआ। क्लियर हुआ कि सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। यह एडिशन रिएक्शन का उदाहरण है, यह जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का उदाहरण है ना। आगे हम देखिए, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना। HCl HBr HI H2SO4 HNO3 सब क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर रिएजेंट किसको कहेंगे, सबस्ट्रेट को इसको कहेंगे। अटैक करने वाले स्पीशीज को रिएजेंट कहेंगे ना, अटैक करने वाले को रिएजेंट। आगे पढ़ेंगे, ये सब नोमेनक्लेचर का पार्ट है। ये तुम्हारा हुआ प्रोपीन, ये क्या हुआ, प्रोपीन। प्रोपीन का रिएक्शन हम करा दिए किसके साथ, HCl के साथ, HCl के साथ। अगेन प्रोपीन तुम्हारा ऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक क्या हुआ, तुम्हारा रिएजेंट हुआ, और ये क्या हुआ, सबस्ट्रेट हुआ, सबस्ट्रेट हुआ। ये इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इस पर क्या करेगा, अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा। ओके, ये समझ गए ना, CH2 है, समझिएगा। तो फिर ये जनरल मैकेनिज्म है, ये पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, रिएक्शन में क्या होता है, कुछ पुराना बॉन्ड ब्रेक करता है, कुछ नया बॉन्ड बनता है। तो सिग्मा बॉन्ड को रहने दिए, पाई बॉन्ड क्या किया, ब्रेक किया। बता चुके हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, कल वाला लेक्चर ध्यान दीजिएगा। तो चाहिएगा कि क्या बात को रोज रोज बतावे संभव नहीं है। कल हम आपको बता दिए कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है ना। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक। इसीलिए यहाँ हिट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली हिट हो गया। ये एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसीलिए वहाँ हिट करने की जरूरत है। वो आगे देखते, ये H यहाँ पर CH2 है, ये एक H यहाँ जुट गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना, और फिर जो है Br यहाँ जुट गया, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बना। तो क्या वो सिग्मा बॉन्ड बना, बताओ, 2। तो जब एक पाई बॉन्ड ब्रेक करता है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनता है। यही तुम्हारा क्या प्रोडक्ट हुआ। ओके, समझिए। ट्रावेलेंसिकल हम बढ़िया से पढ़ा। अब सवाल उठता है कि ये रिएजेंट जो इस पर अटैक करेगा, इसका H कहाँ जुटेगा, यहाँ जुटेगा कि H यहाँ जुटेगा।
Cl यहाँ जुटेगा कि Cl यहाँ जुटेगा। यहीं पर एक रूल है जिसको मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। कौन रूल कहते हैं? मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ्स रूल आगे देखेंगे। मार्कोनिकॉफ्स रूल क्या कहता है? रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन या पॉजिटिव पार्ट CC डबल बॉन्ड या CC ट्रिपल बॉन्ड। फिर समझिएगा मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, आगे से पढ़ेंगे। मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि रिएजेंट का हाइड्रोजन या पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक, इस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या अधिक हो, इसी रूल को कहते हैं मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ देखिए H इस रिएजेंट में H और Cl है, यह H कहाँ जुटेगा? हमेशा एडिशन रिएक्शन होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ तो सिंगल बॉन्ड है, यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन जब नहीं होगा तो यहाँ पर होगा। इस कार्बन पर देखो एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन में क्या हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, यहाँ हाइड्रोजन कम है, इसीलिए इसका H यहाँ जुटेगा, Cl यहाँ जुटेगा। ये मेजर प्रोडक्ट देगा, समझ रहे हैं? ऐसे होने का H यहाँ भी जुटेगा, Cl यहाँ जुटेगा, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा, उसको मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट नहीं कहेंगे। इसीलिए ये क्या बनाया? CH3CH। Cl कहाँ जुटेगा? हाइड्रोजन कहाँ जुटा? जहाँ हाइड्रोजन अधिक है। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन है, इसीलिए Cl का हाइड्रोजन कहाँ जुटा? जहाँ हाइड्रोजन अधिक है। CH2 में H जुट गया, तब Cl कहाँ जुटेगा? यहाँ। इसी को आप क्या लिखोगे? और इसी को लिखिएगा CH3CHCl CH3। ये तुम्हारा क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। तुम्हारा क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ। इसी रूल को क्या कहेंगे? मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है समझे बच्चों? क्या कहता है? रिएजेंट का हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज, देखिएगा रिएजेंट का क्या? हाइड्रोजन और पॉजिटिव चार्ज। रिएजेंट जैसे यहाँ Cl HBr चाहे रिएजेंट है, उसका हाइड्रोजन या मान लो पॉजिटिव चार्ज HCl को जो पोलराइज करेंगे ना, तो क्या होगा? डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, है ना? यानी इसीलिए कहेंगे हाइड्रोजन या पॉजिटिव चार्ज। कहता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के CC डबल बॉन्ड या CC ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो? मैक्सिमम। जहाँ हाइड्रोजन क्या हो? बताओ, मैक्सिमम। जहाँ हाइड्रोजन क्या हो? मैक्सिमम हो। इसी रूल को हम लोग कहते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया? इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन द एडिशन ऑफ रिएजेंट ऑन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? फिर समझिएगा। कहता है रिएजेंट का हाइड्रोजन या पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड या CC डबल बॉन्ड या CC ट्रिपल बॉन्ड के उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन क्या हो? मैक्सिमम। जैसे यहाँ 1 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, इसीलिए HCl हाइड्रोजन यहाँ जुटेगा, यहाँ जुटेगा। इसी रूल को कहते हैं मार्कोनिकॉफ। आपको समझ में आ गया होगा रिएजेंट क्या है, सबस्ट्रेट क्या है। अभी हम एक ही केस डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड केस डिस्कस नहीं कर रहे, उसको भी हम बताएंगे। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है बच्चों? लिख लेना बढ़िया से। ओके, बताया था। दिक्कत होता है तो वीडियो को थोड़ा देर रोक के उसको कॉपी में लिख लिया करो, बहुत देर नहीं सकते हैं। आप देखिए इस तरह से बताते हैं, है ना? इस तरह से बताते हैं। इस पर जो है अटैक हम कराए HBr, पूछेंगे क्या बना। इसी तरह क्वेश्चन IIT देता है, HBr दे दिया क्या बना। तो सबसे पहले देखिए कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जहाँ जहाँ पार्टनर है ना, सब के सब किसको रिप्रेजेंट किया? कार्बन को रिप्रेजेंट किया, है ना?
या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये हो गया सबस्ट्रेट। ये क्या हो गया? सबस्ट्रेट। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसीलिए क्या हो गया? रिएजेंट। क्लियर हुआ? सबस्ट्रेट रिएजेंट। ऑब्वियस है कि यहाँ अटैकिंग स्पीशीज यही है। अटैक कहाँ करेगा? डबल बॉन्ड पर करेगा, इस पर अटैक करेगा। अब इस दोनों में कहाँ करेगा? इस कार्बन की इस कार्बन पर हाइड्रोजन अटैक करेगा। यहाँ देखिए कल पढ़ा चुके हैं, कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। इस कार्बन में देखो तो 1 2 3 4 यहाँ 4 बॉन्ड ऑलरेडी है, कहने का मतलब इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं। फिर समझिएगा कि जब भी एडिशन होगा यहाँ 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 नहीं होगा। एडिशन रिएक्शन मतलब योगशील अभिक्रिया हमेशा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पर होती है। यहाँ पर जो है 1 2 3 4 इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी फुलफिल है, इसका मतलब यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं। इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन में 1 2 3 तो 3 ही बॉन्ड है। कितना बॉन्ड है? 3। इसका मतलब एगो हाइड्रोजन है। यह हाइड्रोजन छिपा हुआ है, आपको अक्सर दिखाई नहीं पड़ता, तो दिखाई नहीं पड़ेगा। आपको कल पढ़ा चुके हैं टेट्रावेलेंसी, जितना चार्ज से कम है वो समझ जाना हाइड्रोजन। जितना चार्ज से कम है हाइड्रोजन तो आप पूरा 1 2 3 4 इसका मतलब एक हाइड्रोजन। अब देखिए इसका हाइड्रोजन कहाँ जुटेगा? यहीं में जुटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है तो H जुटेगा यहाँ पर, Br जुटेगा यहाँ पर। ओके, यहाँ हाइड्रोजन दिखाते नहीं है तो क्या बन जाएगा? तो क्या बनेगा? है ना? तो इसका H यहाँ जोड़ देंगे, तो यहाँ H जो है यहाँ इस कार्बन पर जोड़ेंगे तो Br कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ। हम Br को कहाँ जोड़ देंगे? Br को यहाँ जोड़ देंगे ना। Br को यहाँ जोड़ दिए, ये तुम्हारा क्या बन गया? प्रोडक्ट। समझ में? देखिए तो अक्सर यहाँ H ने जोड़े, अंडरस्टूड है। अब देखो तो यहाँ 1 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन। समझिएगा, यहाँ 2 बॉन्ड है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है? देखो 1 2 3 3 बॉन्ड है, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्या हाइड्रोजन है? 2 है ना। 1 हाइड्रोजन है, ये 1 हाइड्रोजन और जुट गया तो क्या हो गया? 2। ऐसे बढ़िया से समझने के लिए आपको समझ में आती है H है, यहाँ पर क्या हो गया? एक H यहाँ हो गया, एक H यहाँ हो गया। इस तरह से नहीं दिखाया जाता। अब तो देखो 2 H स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा, यहाँ दिखाई पड़ रहा, इसको मिटा देते हैं। ऐसे नहीं दिखाया जाता, ऐसे दिखाया। ओके, अब मार्कोनी का फॉर्म समझ में आ गया। इसका H यहाँ जुटा, इसका Br यहाँ जुटा। दिस इज नॉलेज मार्कोनी का फॉर्म। आपको समझ में आ गया होगा। ये अटैकिंग स्पीशीज है, रिएजेंट हुआ, ये सबस्ट्रेट हुआ, ये प्रोडक्ट। ओके, इसको समझना कि क्या है। देखिए इस तरह से देते हैं साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन ये हुआ, इसमें हम दे दिए मिथाइल। इसका रिएक्शन हम कराते हैं HI हाइड्रोजन आयोडाइड। तो क्या करेंगे? इस तरह के दे देगा क्वेश्चन एग्जाम, IIT सब में इसी तरह क्वेश्चन दे देता है। क्या जैसे डबल बॉन्ड देखे HI देखे, समझ गए एडिशन रिएक्शन है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये इनऑर्गेनिक है, ये तुम्हारा क्या हुआ? रिएजेंट। क्या हुआ? सबस्ट्रेट। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए भैया अगेन 1 2 3 4 4 बॉन्ड पूरा। यहाँ पर देखिएगा 1 2 3 यहाँ 3 ही बॉन्ड है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है तब ना चार्ज जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन देंगे तब ना टेट्रावेलेंसी जुड़ेगा, इसका मतलब एक हाइड्रोजन है। अभी HI का H कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुटेगा, चूंकि H ज्यादा, इस HI का H यहाँ जुटेगा, तो आयोडीन कहाँ जुड़ेगा? यहाँ जुड़ेगा। डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। हमेशा डबल बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये क्या हो गया? CH3 क्या होगा? I तुम्हारा CH2 ऑलरेडी हो गया, क्या हो? प्रोडक्ट।
कंफ्यूज नहीं करना, यहाँ एक बैच है, यहाँ क्या बैच है, दो गो, तब न टेट्रावैलेंसी पूरा हुआ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन सा रिएजेंट होगा ना और कौन सा सबस्ट्रेट होगा। इसके साथ साथ आप मार्कोनी कॉपी रूल को भी बढ़िया से समझ लें। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर तो कोई क्वेश्चन नहीं, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब दोनों मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक होगा, ए और बी लिए, दोनों को दोनों क्या होगा, ऑर्गेनिक होगा, समझिएगा। ए और बी, यह भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यह भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तब हम किसको रिएजेंट कहेंगे और किसको सबस्ट्रेट कहेंगे, दिस इज क्वेश्चन। मेन बात यही कॉन्सेप्ट है समझना। इसके पहले बताए थे कि ए है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, बी है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो बी को कह दिए क्या, रिएजेंट, ए को कह दिए सबस्ट्रेट। लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन फंस गया भाई, इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। कॉन्सेप्ट सीखिए, जो भी हम पढ़ाएंगे पहले बोले हम 100% क्लियर कर देंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कॉपी में उतारिएगा, तभी समझ में आएगा। जब दोनों ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो इस केस में किसको सबस्ट्रेट कहेंगे, किसको रिएजेंट कहेंगे, यह पहचानना बहुत डिफिकल्ट काम है। इस केस में पहचानना बहुत डिफिकल्ट काम है। जनरली यह माना गया कि वह ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिस पर फुल ब्लोन चार्ज रहेगा, फुल ब्लोन चार्ज रहेगा, उसको हम लोग रिएजेंट कहेंगे। चूंकि चार्ज हो गया तो अगेन क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया। रिएक्टिव हो गया, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में भाग लेगा, इसीलिए रिएजेंट। क्लियर होगा, फुल ब्लोन चार्ज। फिर समझिएगा, ए और बी जो है, ए और बी दोनों को दोनों क्या है, ए और बी दोनों को दोनों क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ए और बी दोनों को दोनों क्या है बताओ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो उस केस में हम किसको सबस्ट्रेट कहेंगे और किसको रिएजेंट कहेंगे। तो कहता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को वह स्पीशीज जिस पर फुल ब्लोन चार्ज रहेगा ना, फुल ब्लोन चार्ज रहेगा। कहता है इन केस बिटवीन टू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इट इज डिफिकल्ट टू स्पेसिफाई द रिएजेंट एंड सबस्ट्रेट। कहता है ऑर्डिनरी हाउएवर द वन विथ फुल ब्लोन चार्ज इज मोर रिएक्टिव मे बी कंसिडर्ड एज रिएजेंट। ये जो है ना, इस पर जिस स्पेसीज पर क्या होगा, फुल ब्लोन चार्ज रहेगा, फुल ब्लोन चार्ज रहेगा, उसको हम लोग क्या मानेंगे, रिएजेंट। और जिस पर फुल ब्लोन चार्ज नहीं रहेगा उसको क्या मानेंगे, सबस्ट्रेट। क्लियर हुआ कि नहीं? फुल ब्लोन चार्ज ना, जिस पर चार्ज ज्यादा रहेगा, फुल ब्लोन चार्ज रहेगा, तो वह क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा, हाईली एनर्जेटिक होगा, और वह क्या होगा, रिएजेंट काम करेगा। वह कैसा काम करेगा, रिएजेंट काम करेगा। फुल ब्लोन चार्ज रहेगा तो वह क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। मोर रिएक्टिव होगा यानी कि एनर्जी ज्यादा होगा, इसलिए वह कैसा काम करेगा, रिएजेंट। पुनः सुनिएगा कि ए और बी दोनों ऑर्गेनिक, यह भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, बी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इस केस में ए जो है रिएजेंट है कि बी रिएजेंट है, इसको पहचानना डिफिकल्ट काम है, कठिन काम है। ऑर्डिनरी यह देखा गया कि जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पर फुल ब्लोन चार्ज रहेगा, मतलब चार्ज क्या रहेगा, ज्यादा चार्ज रहेगा। फुल ब्लोन चार्ज मतलब ज्यादा चार्ज रहेगा, वह क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, और हम उसको क्या मानेंगे, रिएजेंट। देखिए हम एग्जांपल से समझाते हैं आपको, एग्जांपल से समझ जाइएगा ना, एग्जांपल से
आप समझ जाइएगा कि क्या होता है। एल्काइल हैलाइड लेते हैं, एल्काइल हैलाइड RX, एल्काइल हैलाइड है ना। इस पर हम रिएक्शन कराते हैं सोडियम इथॉक्साइड के साथ, C2H5ONA, C2H5ONA, सोडियम इथॉक्साइड है ना, सोडियम इथॉक्साइड। यह हुआ एल्काइल हैलाइड, देखिएगा R बना हुआ एल्काइल, X बना हुआ हैलाइड। इसका नाम हुआ सोडियम, सोडियम सोडियम इथॉक्साइड। ओके, यह भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वह भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सोडियम इथॉक्साइड। यहाँ पर देखिए सोडियम क्या है, मेटल। सोडियम क्या है बताओ, मेटल है। तो मेटल है तो यह केमिकल रिएक्शन में 100% इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस होगा, इसीलिए ये प्लस हो गया। इस पर क्या हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, इस पर ये क्या हो जाएगा बताओ, माइनस होगा। यही हुआ फुल ब्लॉन चार्ज का मतलब ये हुआ कि एल्काइल हैलाइड और सोडियम इथॉक्साइड में कौन रिएजेंट है। तो वही बताए कि जिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में फुल ब्लॉन चार्ज होगा, तो चार्ज देखिए 100% है ना, तो अगर फुल ब्लॉन चार्ज कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सोडियम है वह केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अरे सोडियम है ना, एटॉमिक नंबर 11, 281, यह केमिकल रिएक्शन में एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो एक प्लस आया। तो ये लॉस किया तो दूसरा ऑक्सीजन क्या किया, उसको गेन किया। यहाँ चार्ज 100% हो गया, तो चार्ज 100% हो गया, यही फुल ब्लॉन चार्ज हुआ। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिएजेंट। क्लियर हुआ। आगे क्या हुआ, सबस्ट्रेट। यह रिएजेंट हुआ, या क्या हुआ, सबस्ट्रेट। क्लियर हो गया। तो यही तुम्हारा क्या हुआ, अटैकिंग स्पेसीज हुआ। अटैकिंग स्पेसीज को ही रिएजेंट कहेंगे। तो यह क्या बना लेगा, RO C2H5 प्लस NaX, यही तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट ना। यह ईथर बनाने का विधि है, यह ईथर बनाने की क्या है, विधि है। ओके, यह ईथर बनाने का। अब यहाँ पर देखिएगा, कि जो रिएजेंट है, अब रिएजेंट में भी दो पार्ट हो गया है ना, यहाँ पर Na प्लस हो गया और यहाँ पर C2H5O माइनस हो गया। अब सवाल उठता है कि इस रिएजेंट का ये पॉजिटिव पार्ट इस पर अटैक किया कि निगेटिव पार्ट अटैक किया। क्वेश्चन उठ रहा है कि पॉजिटिव पार्ट अटैक किया कि निगेटिव पार्ट अटैक किया। नहीं, इसके पॉजिटिव पार्ट वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव पार्ट वाले को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफाइल, और निगेटिव पार्ट वाले को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। यानी रिएजेंट जो है दो प्रकार का हुआ ना। वैसा रिएजेंट जो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव साइड पर अटैक करता है उसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। वैसा रिएजेंट जो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करता है उसको कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। और वैसा रिएजेंट जो सबस्ट्रेट के नेगेटिव पार्ट पर अटैक करता है उसको क्या कहेंगे हम लोग बताओ, नेगेटिव पार्ट पर जब अटैक करेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। यानी रिएजेंट दो तरह का हुआ, इलेक्ट्रोफाइल है, समझे। देखो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए तब ज्यादा समझ पाए। ये हुआ एल्काइल हैलाइड, इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, एक बोर्ड लग जाएगा लिखने में, उसको बढ़िया से उतार। इसी रिएक्शन को देखो हम ऐसे लिखते हैं, RX हुआ, ये तुम्हारा क्या होगा, सबस्ट्रेट हुआ। आइए इसको इधर है ना, C2H5ONA प्लस माइनस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएजेंट। क्या बोलेंगे, रिएजेंट। अब देखिए X में क्या हुआ भैया,
हैलाइड ग्रुप, हैलाइड हो ना, हैलाइड का मतलब समझिएगा, हैलाइड में क्या होगा, क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को क्या कहेंगे, हैलाइड एटम कहेंगे। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, अधिक होता है। इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, अधिक होता है। यह क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। देखो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कर्व एरो से, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को कर्व एरो से दिखाते हैं। ये कर्व एरो जो है ना, यह इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाया। क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम से बनता है, दो एटम से बनता है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है वह क्या करेगा, साझेदारी के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इस स्थिति में यहाँ आ गया डेल्टा माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचना है, डेल्टा माइनस, यहाँ क्या आएगा, डेल्टा प्लस। यानी सबस्टेट में हो गया डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, है ना। ये कर्व एरो क्या किया, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को बताया। इसको मिटा देते हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसीलिए एरो का हेड गया किधर, हाइड्रोजन एटम। अब देखिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन हमेशा देखा जाता है कार्बन, ये लाइन दिमाग में रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा रिएक्शन को कहाँ पर स्टडी करोगे, कार्बन। कहाँ करोगे, कार्बन पर स्टडी करोगे, है ना। तो अब देखिए मिथाइल, आर को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप। आर को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप। अब आर के जगह यदि CH3 आया, इसका नाम हुआ मिथाइल, एकदम याद रखना, मिथाइल। CH3 को क्या करोगे, मिथाइल। आर के जगह रहेगा C2H5, इसको क्या करोगे, इथाइल। इसको क्या करोगे, इथाइल ना। C3H7 हो जाएगा, तो क्या करोगे, प्रोपाइल, प्रोपाइल। ये सब को एक साथ क्या बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप को हम लोग आर से जोड़ते हैं। तो समझिएगा भैया, समझिएगा। आर को एल्काइल ग्रुप कहते हैं। आर के जगह CH3 दिए, मिथाइल पढ़ेंगे, C2H5 दिए, इथाइल पढ़ेंगे, C3H7 दिए, तो क्या पढ़ेंगे, प्रोपाइल। क्लियर हो गया, आर क्या है, एक्स क्या है, दोनों हम बता दिए हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा, यहीं से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेप्ट आया। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा अटैक कहाँ पर देखा जाता है, कार्बन। यहाँ कार्बन किसमें है, एल्काइल ग्रुप में, है ना। तो कार्बन पर क्या है बताओ, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो इस रिएजेंट में पॉजिटिव निगेटिव दोनों है, तो क्या इसका पॉजिटिव अटैक करेगा, बताओ। समान चार्ज में रिपल्सन होता है ना, समान चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। यानी कि Na+ और R- एक दूसरे को दूर फेंकेगा, रिपल्सन। चूंकि यहाँ पॉजिटिव है तो निगेटिव है ना अटैक करेगा। तो निगेटिव किस पर है बताओ, ऑक्सीजन। निगेटिव किस पर है, ऑक्सीजन। फिर देखिएगा ये निगेटिव, ये जो निगेटिव जो है, ये निगेटिव जो है किस पर है बताओ, ये निगेटिव जो है तुम्हारा, निगेटिव जो है किस पर है, ऑक्सीजन। तो वही बता कि रिएजेंट का वह पार्ट, रिएजेंट का वह पार्ट ना, रिएजेंट का वह पार्ट जो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव साइड पर अटैक करता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल। आया समझ में। और ये रिएजेंट का जो है प्लस वाला पार्ट है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, Na+। यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, C2H5O-, C2H5,
C2H5O- हुआ न्यूक्लियोफाइल, Na+ तुम्हारा क्या हुआ इलेक्ट्रोफाइल। आया समझ में? ये इस पर अटैक जैसे ही करेगा तो क्या होगा, इसका अटैक करना और इसका टूटना साइमल्टेनियस होगा। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ दो तरह की बातें आगे पढ़ाएंगे, SN1 SN2। आगे हम आपको परिचय देंगे SN1 SN2। SN1 हुआ यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 हुआ बायोमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ दो तरह की बात है। तो ये क्या होगा, इस पर अटैक करेगा, ये इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। ये बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा, यह बॉन्ड टूट के अलग हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, C2H5O। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। जैसे बॉन्ड नहीं पहले क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, ये इस पर क्या किया, अटैक किया। और यहाँ Na+ है, ये क्या है, माइनस है, तो दोनों मिलकर क्या बना है, NaX। यही तुम्हारा क्या होगा, प्रोडक्ट। यही दोनों क्या हो, प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ROC2H5। दोनों को हम लोग एक साथ क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। समझे? फिर समझिएगा। आपको रिएजेंट बढ़िया से समझ में आया? सबस्ट्रेट और रिएजेंट किसको कहेंगे, बताएं कि यदि दोनों ऑर्गेनिक रहेगा तो फुल ब्लोन चार्ज वाला स्पीशीज हाईली रिएक्टिव होगा, उसको हम लोग रिएजेंट मानेंगे। तो यहाँ रिएजेंट के रूप में हम लोग लिए सोडियम इथॉक्साइड। ये सोडियम इथॉक्साइड, ये सबस्ट्रेट जो है एल्काइल हैलाइड, उस पर अटैक किया। तो अटैक किया तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा अटैक कार्बन पर देखते हैं। पहले अटैक कौन करेंगे, कार्बन। अब बताओ, कार्बन पर यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया, ऐसे पोलराइज किया, डेल्टा माइनस या डेल्टा प्लस हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज हुआ। इस रिएजेंट का कौन सा पार्ट अटैक करेगा, नेगेटिव पार्ट में अटैक करेगा। तो रिएजेंट का वह पार्ट जो सबस्ट्रेट के पॉजिटिव साइड पर अटैक करता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल, यानी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को कहेंगे न्यूक्लियोफाइल। ओके, ये इस पर अटैक किया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन और एल्काइल के बीच बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन और एल्काइल के बीच बॉन्ड बन गया और ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, यहाँ का माइनस और यहाँ का प्लस, NaX बन के निकल गया। इसी को हम ऐसे लिखें, R को इधर लिख दिए O और C2H5 ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात देखिए। समझ में? आखिर इस रिएजेंट का जो पॉजिटिव पार्ट है, इस रिएजेंट का क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, यह सबस्ट्रेट पे कहाँ अटैक किया, नेगेटिव साइड पे अटैक किया। फिर समझिएगा, इस रिएजेंट के जो पॉजिटिव पार्ट है वह सबस्ट्रेट पे कहाँ अटैक किया, नेगेटिव पार्ट पर अटैक किया, तब तो NaX बन के निकल गया। इसका मतलब Na+ को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। कहने का मतलब क्या हुआ, रिएजेंट दो तरह का हुआ, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। रिएजेंट कितने तरह का हुआ, दो तरह। रिएजेंट कितने तरह का हुआ, दो तरह के। कौन कौन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसको कहेंगे, जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा उसको कहेंगे। रिएजेंट का वह पार्ट जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के पॉजिटिव साइड पर अटैक करेगा उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। रिएजेंट का वह पार्ट जो सबस्ट्रेट के नेगेटिव साइड पर अटैक करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस एग्जांपल में Na+ जो है इलेक्ट्रोफाइल हुआ, C2H5O- ना, जिसको इथॉक्साइड आयन कहते हैं, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गया होगा बच्चों ना। अगेन रिएजेंट दो तरह, बढ़िया से देखिए। हम पूरा बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर किए हैं, बढ़िया से हम क्लियर किए हैं। इसको देखो हम समरी के रूप में लिख रहे हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, समरी के रूप में दे रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन के बाद जो बनता है उसको क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? इसको मिटा दें। आप बताएं कि रिएक्टेंट अगेन दो तरह का हुआ। एक को हम लोग कहेंगे
सबस्ट्रेट और दूसरे को क्या कहें, रिएजेंट। क्लियर हुआ? इसको मिटाते हैं, लिख लिया, मतलब हम लिख लिए। कभी यदि मान लो तेजी से हम बोर्ड मिटा देते हैं ना, आप वहाँ पर वीडियो को क्या कीजिए, रोक लीजिए, रोक के फोटो बना डाल दीजिए, फिर आगे बढ़ाइए, इस तरह से सुनना। अब देखिए ये जो रिएजेंट बना, अब रिएजेंट आपको बताया अगेन दो तरह का हुआ। रिएजेंट जो है अगेन दो तरह का हुआ। एक को हम लोग क्या कहें, इलेक्ट्रोफाइल, क्या कहें, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे को हम लोग क्या कहें, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोफाइल और क्लियर। रिएजेंट किसको कहिएगा, रिएजेंट किसको कहिएगा बता चुके हैं, जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, हाईली रिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, उसको रिएजेंट ना। जो हाईली रिएक्टिव होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिसका एनर्जी ज़्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, जो हाईली रिएक्टिव होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएजेंट। तीन कंडीशन है, उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और हाईली रिएक्टिव होगा, उसको क्या कहेंगे, रिएजेंट। फिर बता रहे हैं कि यदि रिएक्शन एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यदि रिएक्टेंट में एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है, तो हम लोग इनऑर्गेनिक को क्या मानेंगे, रिएजेंट। क्लियर? फिर समझिएगा, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक को क्या मानेंगे, रिएजेंट। क्लियर कर दिए। दूसरा बताए कि यदि दोनों के दोनों ऑर्गेनिक है, तो जिस रिएक्टेंट स्पेसीज में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कंप्लीट रहेगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का कंप्लीट सेपरेशन रहेगा, यानी फुल ब्लोन चार्ज रहेगा, आप उसको क्या मानोगे, रिएजेंट। समझे? यदि ए और बी दोनों ऑर्गेनिक है, तो वह रिएक्टेंट जिस पर चार्ज सेपरेशन, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज 100% सेपरेट है, मतलब आयनिक 100% सेपरेट है, मतलब आयनिक है, और नहीं 100% क्या है, आयनिक है, यानी कि उस पर क्या है, फुल ब्लोन चार्ज है, आप उसको क्या मानोगे, रिएजेंट। दो कंडीशन बताए, ये हम सब ये लिख दिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पर चर्चा करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल किसको कहेंगे, न्यूक्लियोफाइल किसको। फिर बता रहे हैं रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट दो तरह के, सबस्ट्रेट, रिएजेंट। रिएजेंट अगेन दो तरह के, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नहीं, रिएजेंट में फिर बताते हैं समरी टाइप को। रिएजेंट में दो बात बताएं कि यदि ए और बी है ना, एक क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये क्या है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कहेंगे, बताओ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कह देंगे, सबस्ट्रेट, और इनऑर्गेनिक को क्या कह देंगे, रिएजेंट। क्लियर हुआ? इनऑर्गेनिक को हम लोग क्या कह देंगे, रिएजेंट। दूसरा बताएं कि यदि ए और बी, रिएक्टेंट में ए और बी है ना, दोनों के दोनों क्या है, ऑर्गेनिक है। ये भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और ये भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। क्लियर? तो जिस पर क्या होगा, किसको कहेंगे, जिसमें चार्ज सेपरेशन होगा, जिसमें क्या होगा, चार्ज सेपरेशन होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिएजेंट। इसको क्या कह देंगे, सबस्ट्रेट।
रेट। इसमें क्या देखिएगा आप, रिएजेंट के लिए क्या है, इसमें चार्ज सेपरेशन होगा ना, चार्ज सेपरेशन होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज 100% पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होगा, सेपरेशन होगा। मतलब चार्ज दिखेगा, सेपरेशन नहीं कहिए, बल्कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज 100% आएगा ना। पॉजिटिव चार्ज और सेपरेशन मतलब अलग हो गया ना, अलग नहीं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एक जगह रहेगा, यानी क्या होगा, फुल ब्लोन चार्ज रहेगा, फुल ब्लोन चार्ज रहेगा, फुल ब्लोन चार्ज रहेगा। तो आप उसको क्या बोलिएगा बताओ, तो हम समरी कर देंगे शॉर्ट। अब आगे यह दो तरह का हुआ बच्चों, दो तरह का हुआ, क्या क्या रिएजेंट आगे दो तरह का हुआ, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। यह जीओसी का जो सेकेंड लेक्चर। ये सब चीज़ जब हम बढ़िया से आपको पढ़ा दें तब ऑर्गेनिक समझ में आए। 2-4 दिन पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर जो है हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तब सॉल्यूशन और जीओसी दोनों मिला के पढ़ेंगे। जो बच्चे 11 के होंगे आसपास, जो मैट्रिक पास किए 11 के लिए, जो बच्चे मैट्रिक पास किए हैं, यह वीडियो 11 और 12 दोनों के लिए समान रूप से इम्पॉर्टेंट, दोनों के लिए यह वीडियो समान रूप से इम्पॉर्टेंट है, इसलिए उसको भी कहना पढ़ने के लिए जो 11 के स्टूडेंट है। इसीलिए हम हेडिंग में लिख दिए हैं, यह क्लास 11-12 IIT मेडिकल दोनों के लिए यह जो है समान रूप से उपयोगी है। थैंक्स।